जो मौजूदगी है गड़ीने की नगर पंचायत में है। और आपने सोशल मीडिया पर रात देखा होगा कि कुछ लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों पर गाली गलौज का मामला सामने आया है और उस पर लेकर के हम आज दोनों पक्षों को जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व प्रधान जो है सचिन बाटला हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला था रात जिस तरीके से हमने देखा था कि चौकी के सामने आप प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा क्या मामला बन गया था कि इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा? कुलदीप जी, आपको पता ही है, चुनाव बीते लगभग 1.5 महीना हो चुका है। जनता का जो भी जनादेश रहा वो हमें मंजूर है। जनता जनार्दन है। अब जनता सवाल पूछने का अधिकार रखती है, लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो चूंकि पिछले 1.5 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे है, तो जो है जैसे कोई बिजली पानी की कोई समस्या हुई तो लोग लिखते ही हैं सोशल मीडिया पे। तो कभी कोई समस्या हो रही तो लोग लिख रहे हैं, तो उनके साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, चेयरमैन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कि आप जो है ऐसा क्यों लिख रहे हैं, या अगर किसी को समस्या है तभी लिखा जा रहा है। ये हमारे किशोरी भाई हैं, बहुत ही सेवा भाव से कार्य भी करते हैं और बहुत ही मतलब नेक दिल इंसान है। अभी कुछ पानी की समस्या हुई तो इनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे डाला भी गया कि पानी की समस्या चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कल रात ये मार्केट में होंगे तो वहाँ उनका कार्यकर्ता है गोपी, उसने इसके साथ बदतमीजी वहाँ करी, गाली गलौज करी, फिर पूरे समाज को गाली दी गई। जातिवाद फैलाने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है प्रशासन को भी, मेरी सरकार से भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत ही सुदृढ़ कार्य किया जा रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज को तोड़ने का, जातिवाद फैलाने का काम करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। तो इसमें पूरे समाज को गाली दी गई, पूरे समाज को अपशब्द बोले गए, और केवल एक समाज को ही नहीं, जो भी कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ की आवाज़ उठा रहा है तो उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, उसको धमकाया जा रहा है। तो इसलिए हम कल रात को जो है पुलिस चौकी में तहरीर भी दी है और हमने पुलिस से डिमांड भी करी है, प्रशासन से डिमांड भी करी है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तारी की जाए। तो क्या इस पर कोई अभी पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया? नहीं। हाँ, इस पर FIR दर्ज हो गई है। रात पुलिस ने दबिश दी थी, शायद वो मिला नहीं। अब पुलिस के ऊपर हम अभी बात करेंगे, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मामला था, आपके साथ ये सब कुछ हुआ है और किस तरीके की गाली ऐसी दी गई कि वो सभ्य समाज को या आपके जितने भी साथ वाले लोगों उनको बुरा लगा? मैं वहाँ गया, पानी की समस्या की बात चल रही थी। अच्छा। तो पानी की समस्या तो हो गई, मैंने कहा 2 दिन से पानी आ रहा है। फिर वो उल्टा सीधा गाली देना चालू कर दी उन्होंने इसी बात पे। ऐसी गाली दी है, बहुत गंदी गाली दी है पूरे समाज को, फिर पंजाबी समाज को बहुत ही ज़्यादा गंदी गाली दी है। कह रहा तुम आ जाओ जितने जने हो पंजाबी, सब जने। इतनी गंदी गाली दी है, मैं क्या बोलूँ। बड़ी बात यह है जिस तरीके से सचिन बाटला के बयान है और जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम गोपी बताया जा रहा है, उसने जिस तरीके के बयान या गालियों शब्दों का प्रयोग किया है, वो व्यक्ति भी आपके सामने है। लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन ने ढील ना करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन हम उस पक्ष का भी बयान जानने की कोशिश करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों ये विवाद की स्थिति बनी? हमारे साथ बीजेपी के लीडर और भी हैं, उनसे बातचीत करें। भाई साहब, क्या पूरा मामला और कैसे देखते हो? भाई साहब, रात सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, सूचना मिली, सुबह मैंने बात करी, सब कुछ ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव हार और जीत एक अलग बात है, परंतु एक व्यक्ति द्वारा एक समाज को गाली देना, समाज चाहे पंजाबी समाज हो, प्रजापति समाज हो, जाटव समाज हो, मतलब उन्होंने एक ही टारगेट करके पंजाबी समाज को इतनी गंदी गंदी बदी बदी गालियाँ दी हैं कि वो अशोभनीय थी और स्वीकार नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर भी रहा है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, और बहुत शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, इस वक्त इनके बयान ले लिए, हम दूसरे पक्ष के बयान जानेंगे, पूरा मामला क्या है। और सचिन जी, अब जो चुनाव का जो मामला है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चुनाव की रंजिश कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई दे रही है, क्या किस तरीके की अब जो है मांग आप करना चाहते हैं कि ये मामले आगे ना बढ़े, गांव में जो है अशांति ना बने? नहीं, हमारी तरफ से तो यही प्रयास था कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन लगातार दूसरे पक्ष की ओर से छीटाकशी और जो है बयानबाजी अनर्गल हो रही है।
भाई आप जनता को नहीं रोक सकते, जनता सवाल पूछेगी और सवालों से भागना नहीं है, उसके जवाब देने हैं ना। आप जनता की समस्याओं को आपने सुलझाना है। जनता ने अगर आपको बनाया है तो समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया है, जनता से लड़ने के लिए नहीं बनाया है। 1 महीने में ही जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ही पोल खुल गई है इनकी। जो बड़े बड़े वादे, झूठे वादे इन्होंने करे थे, वो उसकी पोल अभी से खुल गई है। अरे भाई, अगर कोई समस्या आ रही है उसको सुनो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो जा रहे हैं तो उनसे एक आ जा रहा है कि तुम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, उनके चेले चपाटे। तो ऐसी चीज़ें गलत हैं और अगर ऐसा आगे हमारे पास कोई आएगा तो उसका पुरजोर विरोध करा जाएगा। और मैं अभी आपको एक मुद्दा भी बता दूं, पीछे अभी हमने आवासों की फाइल भी भराई थी, आप जब आए भी थे तो इनके द्वारा ही उस समय आपत्तियां लगाई गई थी 81 आवास पे। अब जो है वो लोग आ रही, जिनकी हमने फाइल भराई, जिनके हमने सारे औपचारिकताएं पूरी कर दी थी, अब वो आते हैं लोग तो उनसे एक आ जाता है कि ये फाइलें निरस्त कर दी हैं, दोबारा से आप फाइल भरो। और दोबारा से फाइल भरने के लिए किसी को बिठा दिया दलाल को कि 600,000 रुपये, 800,000 रुपये कोई एक फ़ीस रख दी है कि ये आप दोगे तो आपकी फ़ाइल भरी जाएगी। अरे वो उनको पहले तुमने उनके खिलाफ आपत्ति लगाई, अब उनकी फ़ाइल भरी हुई तो अब कह रहे हो कि आप दोबारा फाइल लगाओ। अरे आप करना क्या चाह रहे हो? ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा सचिन जी, आपका सवाल रोकता हूँ मैं। बड़ी बात यह है कि जिसके खिलाफ आप मोर्चा खोल रहे हैं वो भी बीजेपी में ही शामिल है और आपके उच्च नेताओं ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। हालांकि चुनाव में हर तरह का विरोध चलता रहा। अब लगता नहीं है कहीं ना कहीं कि संगठन में ये विरोधाभास जो है सही नहीं है? नहीं, मुझे तो ये लगता है वो छद्म रूप से शामिल हुआ। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उसको पता होना चाहिए थी कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, सभी जनता को साथ लेके। वो चेयरमैन अगर बना है तो पूरे नगर का बना है, केवल उनका नहीं जिन्होंने वोट दिया है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी को भी जिन्होंने वोट दिया वो भी उसका चेयरमैन है और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी चेयरमैन है। हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से आपने बयान सुने हैं, दोनों लोग बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दोनों लोग जो है बीजेपी पार्टी में शामिल हैं। लेकिन अगर गांव की बात की जाए गड़ी नेकी की, कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर के दोनों पक्ष कुछ संगठनों के साथ आमने सामने हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार चाहे चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव की कुछ खामियां रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो मतभेद है वो सामने नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको तथ्यों के आधार पर सब बताने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। गड़ी नेकी में जिस तरीके से कल विवाद हुआ था, आपने पूरे बयान दूसरे पक्ष के सुने हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक सुखीजा के पास, क्योंकि उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि वो इनका समर्थक है जिसका नाम गोपी बताया जा रहा है। अभिषेक जी, क्या पूरा मामला है? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरीके से दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगा, इसमें सच्चाई क्या? सबसे पहले आपको सबको नमस्कार करता हूँ। बीती रात कुछ उपद्रवियों द्वारा यहाँ पे गैंडेगी में लाठी डंडे लेके मेन मार्केट में घुमा गया और गाली गलौज की गई और वो बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ रात को। और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और जैसे कि आपने मुझे संज्ञान में किया कि एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ थाना पूना में एक केस दायर किया गया है, उसमें जैसे आपके द्वारा मुझे संज्ञान में दिया गया है उसके खिलाफ केस हुआ है, तो उसको मैं संज्ञान में लेते हुए बताता हूँ। उसका नाम गोपी है, उसका नाम है गोपी, उसका छोटा नाम है, वैसे उसका नाम है गुरप्रीत सिंह। और जैसे कि आपने बताया कि उसके द्वारा कहा गया कि पंजाबी समाज को गाली दी गई है, अब शब्द बोला गया है। आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक पंजाबी समाज का व्यक्ति है गुरप्रीत सिंह। तो इसमें तो कहीं भी ऐसे कुछ लगता नहीं है कि वो अपने ही समाज को गाली देगा। तो ये तो सरासर झूठ बोला गया है और गलत तरीके से एक केस दायर किया गया है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम इसके खिलाफ थाने जाके इसके खिलाफ हम अपनी तरफ से एक पत्र देंगे कि ये झूठा केस दायर किया गया है, क्योंकि गुरप्रीत सिंह खुद एक पंजाबी समाज का व्यक्ति है। बड़ी बात यह है सुखीजा जी कि उनका आरोप है कि पानी की टंकी में पानी नहीं आ रहा था, वो ख़राब थी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला गया। उस मैसेज पर जो है गोपी द्वारा कमेंट गलत किए गए हैं, उसके बाद बुलाया गया, बुलाने के बाद में गाली गलौज किया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर
किसी व्यक्ति की कोई परेशानी है तो उसको आपने हल करना चाहिए। सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे आज शपथ लिए हुए लगभग 1 महीना हुआ है। जी पिछली 25 तारीख को मैंने शपथ ली थी ठीक है। और ये पानी की समस्या पिछले 3 से 4 साल से चल रही है। तो मुझे अभी मैंने इसका संज्ञान लिया है, मैंने अधिकारी से बात की है समस्या क्यों है, क्या कारण है। तो उसमें कहीं कहीं बहुत गहरी बातें निकल के आई हैं। अब यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत लोग ही पोल खुल जाएंगी इसमें। उस बात को ना कहते हुए बताना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जैसे कहा गया कि गोपी ने सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ कुछ बोला है, ये सब झूठ है। ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है जो गोपी ने किसी के खिलाफ या किसी को सोशल मीडिया कुछ कहा हो। ये सब झूठ बोला गया। उनसे जो ये बात आपसे कह रही है उनसे सबूत मांगिए कि गोपी द्वारा किसी भी सोशल मीडिया पे उसी व्यक्ति ने बयान दिए हैं जिस व्यक्ति को गोपी ने गालियां दी हैं। सर उस व्यक्ति ने बयान दिए हैं तो उससे कुछ बहुत सबूत तो लीजिए ना आप। सोशल मीडिया का कुछ तो होगा उसके पास जी गोपी ने उसको गाली दी है सोशल मीडिया पे या फोन जो आमने सामने दिया है गालियां ना, जो उसने आप बताया है कि गोपी ने उसको यहाँ पर गड़ी नेकी रोड पर बुला करके सामने गालियां दी। सर सामने गाली दे कोई तो होगा आसपास होगा गाली देने वाले। पहली बात तो गोपी ने उसको बुलाया है या नहीं बुलाया ये उससे पूछे। फोन किसने किया है, फोन गोपी ने उसको कभी बुलाया है या वो किस टकराए हैं, दुकान पर टकराए हैं, क्या हुआ है। आप पहले कोई संज्ञान लीजिए क्या। जब रात अपने गड़ी नेकी में पुलिस चौकी के सामने इतना बड़ा बवाल हुआ, रात लगभग 11 बजे सिटी न्यूज वालों ने इस पर खबर भी चलाई, क्या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था कि आपके क्षेत्र का मामला, आपको इस समय जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि इस मामले को सुलझाना चाहिए था। सर जैसे कि आपने बताया कि ये एक मामला खाली गाली गलौज का है, ना इसमें कोई हाथापाई हुई है, ना ही कोई संगीन अपराध किया गया है। ये एक नॉर्मली सी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, गाली गलौज का मामला था। इसको जानबूझ के विपक्षियों द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को बदनाम करने के एक नज़रिए से इसको समझी सोची रणनीति साजिश की गई है। एक छोटे से प्रकरण को जो एक प्रकरण घर बैठ के सुलझाया जा सकता है, उसके लिए आप थाने में जाके धरना दे रहे हैं। आपने वहां खड़े होके धामी सरकार की पुलिस को बदनाम करने की साजिश की है। आपने वहां पे पुलिस के मुर्दाबाद नारे लगाए हैं। आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी की है। आप बताइए ना आपके साथ गलत क्या हुआ है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आप वहां पे अपनी तहरीर दीजिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, सरकार की पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अरे बड़ी बात सुखीजा जी ये है, आप एक ही संगठन के हैं, आप भी बीजेपी के हैं, वो भी बीजेपी का है। क्या आपको लगता नहीं है जिस तरीके से गड़ी नेकी नगर पंचायत नहीं बनी है, उस नगर पंचायत में चुनाव में जो कुछ भी मतभेद रहे, आज आपके कंधों पर पूरी गड़ी नेकी की जिम्मेदारी है। लगता नहीं कि आपको पहल करनी चाहिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए? सर मैं बिल्कुल पहल कर रहा हूँ। मैंने अभी एक पक्ष से बात की है, अभी आपके सामने में मीटिंग चली थी मेरी, अब मैं दूसरे पक्ष से बात करूंगा, इस मामले में संज्ञान लूंगा क्या है और उनको बिठा के उनको सुलझाऊंगा। नहीं, सचिन तो इस बात को भी कह रहा है कि जिस तरीके से उनके समर्थकों के अंदर गुस्सा था, वो गड़ी नेकी चौकी के सामने गए, वो जिम्मेदार व्यक्ति था, अगर वहीं पे आ जाते तो शायद हो सकता है ये मौका वहीं पे मामला सारा निपट जाता। इनसे आप ये पूछिए, चौकी जाने से पहले ये नगर पंचायत गड़ी नेकी में डंडे लेके घूमे। इन्होंने पूरे गड़ी नेकी में बेन बाजार में अभिषेक सुखीजा मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला वो नगर पंचायत अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आप बताइए, जब दो व्यक्ति का विवाद था तो उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का मुर्दाबाद नारे लगाने का मतलब क्या है? इन लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैला रखी है। तो आपने इसकी पुलिस को कोई सूचना दी? अभी जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे जैसे ही मैं अभी यहाँ से खाली होकर मैं सीधा थाने जाऊँगा। मैं लेटर बन चुका है, मैंने सूचना दूंगा। जो भी व्यक्ति जिन व्यक्तियों ने रात को या उदंड बजाया है, नगर पंचायत की माहौल को खराब किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो व्यक्ति डंडे लेके घूमता हुआ रात को पाया गया है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लगता नहीं है कि संगठन की कहीं ना कहीं या भारतीय जनता पार्टी की आपके द्वारा जो कुछ भी यहाँ पर पक्ष विपक्ष में चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो इसकी साख जो है घटती नजर आ रही है? बिल्कुल सर, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं ये किसी विपक्षी पार्टी, तो आपको भी सभी को साथ लेके चलना चाहिए ना। अब तो सभी पूरे गड़ी नेकी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। मुझे अभी लगभग 1 महीना हुआ है शपथ लिए हुए, और मैं अभी तक जो बेसिक जो हमारी जो जरूरतें हैं नगर पंचायत गड़ी नेकी की, मैं उनको समेटने में लगा हुआ हूँ। जैसे यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है उसको देख रहा हूँ। मैंने पानी की व्यवस्था जो आज से लगभग 2.5 साल पहले ट्यूबवेल हुआ था, वो आज तक चालू नहीं हुआ। हर पूरे क्षेत्र में नगर पंचायत, आप विधानसभा जसपुर देख लीजिए, जहाँ जहाँ टंकी बनी थी आज से 2.5 साल पहले, हर टंकी में हर ट्यूबवेल चालू हो चुका है।
लेकिन सिर्फ एक गंदगी में ही ऐसा क्या कारण है कि टंकी बनने के बाद ट्यूबवेल आज तक चालू नहीं हुआ। ये आज से 2.5-3 साल पहले योजना आई थी, हर घर नल की योजना आई थी, उसके तहत ये टंकी का निर्माण हुआ, ट्यूबवेल का निर्माण हुआ था, लेकिन आज तक ट्यूबवेल नहीं बना। कारण क्या है? इसका कारण का जवाब कोई नहीं देता। अधिकारी से बात करते हैं, वो कहते हैं ये ट्यूबवेल फेल है। फेल है तो आज से 2.5 साल पहले आप कहाँ तक थे? ट्यूबवेल फेल था तो हाथ और नया ट्यूबवेल करवाते। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी ही एक साजिश का तहत इसको ट्यूबवेल को फेल होने के बाद भी पास किया गया है। अच्छा सुखीजा जी, आपको मैं एक सवाल करने भूल गया। अभी आपने कहा था कि इन्होंने जो है बीजेपी पार्टी जो हारी है यहाँ से, वो इन्हीं के कारणों से हारी है। अगर बात की जाए तो पार्टी ने तो सचिन को टिकट दिया था, आपने निर्दलीय लड़े हैं, और निर्दलीय जीतने के बाद आप बीजेपी में शामिल हुए। तो फिर आप ये बताइए, ये पार्टी की तौहीन किसने की, आपने की या उन्होंने की? सर ऐसा सब यहाँ की पहले वो 5 साल बीडीसी बुलाए हैं, उसके बाद उन्होंने 5 साल प्रधान प्रतिनिधि का कार्यकाल संभाला है। पहले उससे 5 साल बीडीसी प्रतिनिधि कार्यकाल संभाला है। इन 10 सालों में इनका क्या विकास, आप ये बताइए ना। जहाँ पे 85% वोट गई नेगी में बीजेपी का वोट है, आप वहाँ रिकॉर्ड निकाल देख लीजिए, कभी भी बीजेपी को 85% वोट से वोट नहीं मिला। लेकिन इस व्यक्ति विशेष की जो छवि थी पिछले 10 सालों में इतनी धूमिल हो गई इनके कार्यों के कारण, इनकी जो कार्यशैली थी इतनी, मैं कहता हूँ अब शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, इनकी कार्यशैली की वजह से इनको यहाँ जो जनता के द्वारा इनको कर दिया गया था बाहर। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पार्टी को गुमराह करके, ऊपर उच्च प्रतिनिधि को गुमराह करके टिकट ले आए। अगर टिकट इनको ना मिलता, किसी और को मिलता, तो शायद चुनाव भी ना होता। मैंने शुरू से ही कहा था कि हम पार्टी के ही हैं। हम पहले ही पार्टी के सैनिक थे, अब भी पार्टी के सैनिक है और आगे भी पार्टी के सैनिक रहेंगे। हमारा विरोध कभी पार्टी से नहीं था। आपने शायद चुनाव में देखा भी होगा, मैं पार्टी के खिलाफ पहले भी था और अब भी पार्टी का हूँ, आगे भी पार्टी करूँगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी सचिन बाटला से थी, इनके कार्यशैली से थी, हमारी लड़ाई पार्टी से लड़ाई नहीं थी। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने इस विवाद को, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसको तूल देंगे या इस मामले को यहीं पर रफा दफा करेंगे? सर मैं इस मामले को दोनों पक्षों बिठा के समझा के सब सहमति से इसको मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। आपने इस वक्त अभिषेक सुखीजा जी के बयान सुने हैं और दूसरे पक्ष के भी आपने पूरे बयान सुने हैं। मतभेद बहुत दिख रहे हैं जिस तरीके से इनके बयान निकल के सामने से आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे ऑन कैमरा माध्यम से कहा है कि इस मामले को मैं तूल ना दे करके इस मामले को यहाँ पर ही रफा दफा करने की कोशिश करूँगा। ये इनके अपने बयान हैं जो इस समय गड़ीनेकी नगर पंचायत के ये अध्यक्ष हैं। तो बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इस पूरे बयानों को सुनने के बाद अपना कीमती जो कमेंट है वो ज़रूर करके बताइएगा कि क्या इन दोनों पक्षों में सही और गलत कौन है। कैमरामैन के साथ कुलदीप सिंह, नमस्कार।